Hello student, welcome to you all in Y Point Fateh 1. In today's lecture we discuss about the structure of nephron. In previous section we discussed about human excretory system that is composed of pair of kidney, pair of ureter, urinary bladder and urethra. Now we come across the structural and functional unit of kidney that is nephron. कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस चीज़ से मिलके बना होता है एंड हाउ द स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विथ यूरिन फॉर्मेशन. तो फर्स्ट कम ओवर नेफ्रॉन डिटेल्ड स्ट्रक्चर कि कैसा डिटेल्ड स्ट्रक्चर होता है. वैसे तो हम इस टॉपिक को डिस्कस कर ही चुके हैं 10th क्लास में, लेकिन थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे कि जो स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का वो किस तरह के एपिथेलियम से कंपोज्ड है, क्योंकि वो निट में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो फर्स्ट ड्रॉ द सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था कि नेफ्रॉन 2 टाइप के पढ़े थे आपने, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन. तो हेयर आई ड्रॉ जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन विच इज़ अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेमिलिया एंड एव्स. वैसे तो कॉर्टिकल एंड जक्स्टामेडुलरी दोनों में से कोई भी तो हम जनरलाइज डायग्राम पढ़ेंगे नेफ्रॉन का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट स्टार्ट विद बोमेन कैप्सूल एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ बोमेन कैप्सूल और माल्पिगियन बॉडी एंड ट्यूबुलर पार्ट. तो नेफ्रॉन इज कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट. It is composed of 2 part, Malpighian body or Malpighian body which is again composed of 2 part, Bowman capsules, Bowman's capsule and tuft of blood capillary which is said to be glomerulus. And second part is tubular part, and that tubular part is composed of the part which is proximity to Malpighian body is said to be PCT, proximal convoluted tubule, and loop like structure that is loop of Henle. And the third part which is distal convoluting tubule, and ultimate it enter into collecting duct. And this collecting duct or number of collecting duct or number of DCT open into duct of Bellini. Ultimately it lead to duct of Bellini. And duct of Bellini open into renal papilla. Renal papilla open into minor calyces. It is finally open into major calyces which is 2 to 3 in number. We already discussed in human excretory system. Major calyces open into a funnel shaped structure renal pelvis which finally open into ureter that is narrow tubular structure, urinary bladder to urethra. This is the simplified diagram of human excretory system. But in today's segment we discuss about नेफ्रॉन. तो नेफ्रॉन में हम कहाँ तक डिस्कस करेंगे बेटा? कलेक्टिंग डक्ट तक. तो दिस पार्ट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ नेफ्रॉन. इट कंपोज्ड ऑफ मेनली 2 पार्ट, माल्पिगियन बॉडी एंड ट्यूबुलर पार्ट. माल्पिगियन बॉडी इज अगेन कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट, बोमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस. ट्यूबुलर पार्ट नेम से क्लियर हो रहा है, जो ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, पीसीटी, लूप ऑफ हैनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट. दिस इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन. तो ये था सिंपली अपना नेफ्रॉन का मतलब कि नेफ्रॉन बना किससे है. तो नाउ कम ओवर द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन कि जो नेफ्रॉन है उसका स्ट्रक्चर कैसा हम ड्रॉ करेंगे, तो उसके ऊपर आ जाते हैं. नाउ कम ओवर द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. अभी बताया मैंने जो माल्पिगियन बॉडी है इट इज कंपोज्ड ऑफ बोमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस. हेयर द बोमेन कैप्सूल इज कप लाइक स्ट्रक्चर. कैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा? कप लाइक, जिसके अंदर टफ्ट ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं. एंड दैट बोमेन कैप्सूल कंटिन्यू विथ आ कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल विच इज लाइज इन देयर प्रॉक्सिमिटी. That's why the structure is said to be PCT, and that PCT ultimate lead to loop of Henle
स्टार्टिंग में लूप ऑफ हैनले जो है दिस इज द डिसेंडिंग लिम्ब जो थोड़ी सी वाइडर और थिकर दिख रही है आपको, फिर ये थोड़ी सी नैरो हो जाती है बेटा, एंड अल्टीमेट दिस लूप लीड टू असेंडिंग लूप और असेंडिंग ट्यूब्यूल. दिस बिकम अगेन thicker and this thicker tubule is said to be ascending limb, and then ascending limb ultimate again convoluted to form DCT, and that DCT ultimate open into a collecting duct. This is the structure of collecting duct in which DCT open, and this collecting duct finally lead to duct of Bellini. This is the simplified diagram of nephron. Here थोड़ा सा इसको ठीक कर लें आप ताकि आपको क्लियर हो जाए. ये थोड़ा सा कप लाइक इनवॉल्यूकर कप लाइक स्ट्रक्चर होती है इस तरह की. यहाँ पे थोड़ा सा डेजिग्नेशन देख लें. दिस इज द कॉर्टिकल पार्ट, cortex, and this part is medulla. Loop of Henle is located in medulla zone. अब जो ब्लड वेसल के जो यहाँ पे कैपिलरीज के टफ्ट होते हैं, एनास्टोमोसिंग जो कैपिलरीज होती हैं, दैट इज सेड टू बी ग्लोमेरुलस. तो यहाँ पे जो ब्लड लेके आ रहा है नाइट्रोजिनस ब्लड, दैट ब्लड वेसल इज सेड टू बी एफरेंट आर्ट्रियोल, एंड दैट एफरेंट आर्ट्रियोल फर्दर lead to number of capillary network ब्रांचिंग होती है ना, एनास्टोमोसिंग कैपिलरी नेटवर्क होती हैं, गुच्छा सा बना होता है, एंड दैट अल्टीमेट लीड टू अ नैरो स्ट्रक्चर विच फर्दर ट्रांसफर द फिल्टर ब्लड, एंड दैट स्ट्रक्चर इज सेड टू बी इफरेंट आर्ट्रियोल. तो जो किडनी के अंदर नेफ्रॉन के अंदर ब्लड को फिल्ट्रेशन के लिए लेके आ रही हैं, दैट स्ट्रक्चर इज सेड टू बी efferent arteriole, which supply nitrogenous rich blood to the nephron for filtration, and this blood vessel which carry the blood is said to be efferent arteriole. Efferent means आना, efferent मतलब जाना. तो यहाँ पे यदि आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, the diameter of efferent arteriole is comparatively more than the efferent arteriole. अब जो ब्लड यहाँ पे प्रेशर के साथ आ रहा था, it further efferent arteriole further branches and show capillary network, and that capillary network is said to be glomerulus. These are, how can you define glomerulus? This is anastomosing tuft of capillaries approximate 50 in number. Here you must write down, ये नीट का important question है बेटा, कि कितनी कैपिलरीज होती हैं अप्रोक्सीमेट ग्लोमेरुलस में? 50. और इतनी थिन कैपिलरीज होती हैं, एंड इट्स परमेबिलिटी इज अप्रॉक्सीमेट 100 to 500 टाइम्स मोर देन द नॉर्मल कैपिलरीज. दैट मीन्स दे एक्चुअली पार्टिसिपेट इन फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड. जो नाइट्रोजिनस ब्लड को, नाइट्रोजिनस रिच जो वेस्ट है, उसको कहाँ भेज देती हैं? ल्यूमेन ऑफ बोमेन कैप्सूल. और फर्दर जो फ्री हो चुका ब्लड नाइट्रोजिनस वेस्ट से, उसको वापस से सेंट्रल सर्कुलेशन में ट्रांसफर कर देती हैं आफ्टर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड. तो दिस इज द सिंप्लीफाइड डायग्राम. अगेन आई रिकैप हियर, जो ब्लड वेसल लेके आ रही है नाइट्रोजिनस रिच ब्लड, that artery is said to be efferent arteriole that further branches into number of capillaries. Here the diameter of efferent arteriole is comparatively very high than these capillaries. अब diameter actual में कहाँ पे आपको ज़्यादा दिख रहा है? efferent arteriole में. तुरंत डायमीटर कम हो गया कैपिलरी में. तो दिस इन कैपिलरी नेटवर्क दैट इज इन ग्लोमेरुलस, इतना प्रेशर बिल्डअप होता है विच फेवर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. तो व्हाट इज द साइट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? एक्चुअल मालपिगियन बॉडी. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोमेरुलस, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोमन कैप्सूल, एंड बोथ constitute together to form मालपिगियन बॉडी. तो राइट डाउन हियर, दिस इज द बोमेन कैप्सूल, नेम इट बोमेन कैप्सूल. Bowman capsule. Both glomerulus
and Bowman capsule constitute here Malpighian body. Now come over this lumen of Bowman capsule. This is the site of filtration. Here this is the filtration membrane. This is simply said to be filtration membrane or renal membrane. Filtration membrane or renal membrane, or it is simply said to be glomerular membrane. आपको कंफ्यूज नहीं होना, तीनों ही टर्म एक ही चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है. यहाँ पे आप देखें कि यदि आप ध्यान से देखें, दिस इज़ द membrane endothelium of blood capillary. This is the membrane of Bowman capsule which is composed of podocyte cell. Later I discuss. और इसके बीच में basement membrane है बेटा. तो how many membranes are present here? 3 membranes are present across which filtration take place, and that membrane structure is said to be filtration membrane, renal membrane or glomerular membrane, which is the site of ultrafiltration और simply filtration. तो जो blood है वो filter हो रहा है across Bowman capsule and the capillary network of glomerulus. And कौन से ऐसे favorable feature हैं जो filtration को favor कर रहे हैं? First of all, high pressure developed in glomerulus zone, and second, the permeability of glomerular capillary is approximate 100 to 500 times than the normal capillaries. Write down here. क्या जो फीचर है जिसकी वजह से हमने इसको फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कहा? द परमिबिलिटी ऑफ glomerular capillary are 100 to 500 times than the normal capillary. Second feature, the pressure in glomerular capillary bed is high, which favor more filtration. And the reason, what is the reason behind it? It is due to difference in diameter of afferent arteriole and glomerular capillary. हाई डायमीटर जोन से ब्लड लो डायमीटर जोन में जा रहे हैं तो सडनली प्रेशर इंक्रीज होता है, जो किस चीज़ को फेवर करता है बेटा? फिल्ट्रेशन को. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मालपिगियन बॉडी विच इज कंपोज्ड ऑफ ग्लोमेरुलस. तो हाउ कैन यू डिफाइन ग्लोमेरुलस? ग्लोमेरुलस इज टफ्ट ऑफ कैपिलरी हैविंग हाई प्रेशर जोन विच फेवर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एंड सेकेंड द परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ दीज कैपिलरी आर comparatively very higher, which favor more and more ultrafiltration. Second, the lumen of Bowman capsule ultimately lead to highly convoluted tubule, and that tubule is said to be PCT. This is PCT, proximal convoluted tubule. Later on I will discuss कि it is composed of cuboidal brush border epithelium, कैसे टाइप के सेल होते हैं वो अल्ट्रा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूँगी. This PCT ultimate continue with long loop of structure, and that structure is said to be loop of Henle. This structure is said to be loop of Henle. लूप ऑफ हैनेली और हैनेले. लूप ऑफ हैनेले में आपको दिख रही है कि 2 ट्यूब्यूल दिख रही हैं आपको, जो नीचे की तरफ अल्ट्रा फिल्ट्रेट को लेके आ रही हैं, यूरिनरी फिल्ट्रेट को. दैट इज सेड टू बी डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनेले, और जो फिल्ट्रेट को अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जा रही हैं, दैट लिम्ब इज सेड टू बी असेंडिंग लिम्ब.
ascending limb. What is basic difference you notice morphologically? The thickness of ascending limb is comparatively higher than the descending limb. Descending limb thinner होती है as compared to ascending limb. Now this ascending limb ultimate lead to again convoluted tubule and it is located distal part. Distal मतलब थोड़ा सा दूर है Malpighian body से. That's why it is said to be DCT and that this DCT open into collecting duct. So this is the simplified diagram of nephron. Now come over the detailed structure of Bowman capsule की किस तरह की Malpighian body होती है अपनी, कौन कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं. That is important for NET point of view. Now come over the detailed structure of Malpighian body or renal corpuscles. These renal corpuscles are mainly composed of Bowman capsule and glomerulus. तो Bowman capsule कैसा structure है बेटा? Cup like structure. तो I can draw here the cup like structure. This is simply cup like structure. And that cup like structure, their lumen ultimate open into a tubular structure and that tubular structure further convoluted to form PCT. This is the highly convoluted structure, convoluted tubular structure which ultimate lead to PCT and loop of Henle. So this is the simplified diagram of Bowman capsule and this Bowman capsule is supplied with जो blood vessels है जो यहाँ पे nitrogenous blood को लेके आ रही हैं. That structure is said to be afferent arteriole. That afferent arteriole, afferent मतलब आना, and that further show branching network within the आप कह सकते हैं cavity, within this cavity or chamber of Bowman capsule. It show a number of branching of blood capillaries and that tuft of anastomosing blood capillaries is said to be glomerulus. And this site is actually the site where ultrafiltration take place or urine formation take place. तो जहाँ से blood supply आ रही है, that structure is said to be afferent arteriole. जो ब्लड को यहाँ से एग्जिट करा रही है नाइट्रोजनस फ्री ब्लड को, दैट इज इफरेंट आर्ट्रियोल. And this tuft of blood capillary is said to be glomerulus. How many capillaries are present? Approximate 50 anastomosing capillaries. Capillaries whose permeability is approximate 100 to 500 times than the normal blood capillary, and this is the structure of Bowman capsule. Now this Bowman capsule, how many membrane is present here? Two, the inner one and the outer wall. The inner one is composed of visceral layer and the outer one is said to be parietal layer. So I can draw here. How can you simply explain visceral layer किसकी बनी है, parietal layer किसकी बनी है? तो now first of all you come over the detailed view of Bowman capsule. कैसा दिख रहा है आपको? The inner layer is said to be visceral and the outer one is said to be parietal layer. The inner layer is composed of, I can draw here simple dotted line, तब आपको अच्छे से आप ड्रॉ कर पाएंगे. This is the simplified diagram of Bowman capsule. The innermost layer is composed, simply said to be visceral layer, and it is composed of podocyte cell. These are specialized epithelium. Why it is said to be podocyte? इसमें आपको pseudopodia finger like projections दिख रहे हैं.
That's why this layer या these cells are said to be podocyte. तो this is the important frequent asking question in your NET and other competitive exam. इस पे थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए कि मैं सिंपल यहाँ पे एपिथेलियम ड्रॉ नहीं कर रही, कुछ स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम ड्रॉ कर रही हूँ. एंड दिस एपिथेलियल सेल हैविंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस और pseudopodia like structure. That's why these cells are said to be podocyte cell. Podocyte cell. And in between two podocyte there is a small opening is present, and that opening is said to be slit pore. So write down here, the visceral layer is composed of podocyte. These are podocyte. In between two podocyte a small pore is present, and that is said to be slit pore, which help in filtration. And the outer layer I represent here with blue marker. It is simply composed of flattened squamous epithelium. तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो विसरल लेयर है ये किससे मिलके बनी है, इट इज़ composed of mainly a specialized foot-like or podia-like cell, and that structure is said to be podocyte, whereas the outermost parietal layer is composed of simple squamous epithelium having sheet-like structure, cushion-like structure or sheet-like structure, which increase filtration or absorptive surface area. So this is the simplified ultra structure या ultra view. Here this is the ultra view of Bowman capsule. So this is the innermost layer, visceral layer, which is composed of podocyte. In between podocyte a small openings are present or pore like structure is present, that is said to be slit pore, whereas the outer parietal layer is composed of simple squamous epithelium. This is the nucleus. You must draw the nucleus. This is the nucleus. This is the outermost layer, parietal layer, which is composed of squamous epithelium. You must write down the Bowman capsule. The Bowman capsule or simply said to be glomerulus capsule. Why it is said to be glomerulus capsule? Because it surrounds the glomerulus, across which filtration take place. So Bowman capsule is cup-like structure, consists of two walls or layer. The inner visceral layer composed of specialized podocyte cell. These podocyte cells are not found elsewhere in the body. It is only restricted to Bowman capsule. Composed of podocytes, this layer are composed of podocyte. And why it is said to be podocyte? Because it show a finger like projections. यहाँ पे यदि मैं simply एक बनाऊँ तो कुछ इस तरह का structure होता है podocyte का. These are the podia or foot-like structure. That's why this is said to be podocyte. Composed of podocyte. In between two podocytes, a pore is present known as slit pore, which act as sieve. छलनी का काम करती है, जो सीव की तरह बिहेव करती है और यूरिनरी फिल्ट्रेट की फॉर्मेशन में हेल्प करती है. दिस इज द Bowman कैप्सूल. नाउ कम ओवर द एंडोथीलियम. यहाँ पे आपने सिंपली देखा कि ये ब्लड सप्लाई है. अब आप देखें कि किसके अक्रॉस एक्चुअल में यहाँ से जो ब्लड आ रहा है वो किसके अक्रॉस आ रहा है? ग्लोमेरुलस. तो जो भी यूरिनरी फिल्ट्रेट इकट्ठा होना है वो कहाँ इकट्ठा होगा बेटा? यहाँ से यहाँ. आप देखें यूरिनरी फिल्ट्रेट. दिस इज द प्राइमरी यूरिन विच इज कलेक्टेड इन द ल्यूमेन ऑफ Bowman कैप्सूल.
This is said to be urinary filtrate, ultrafiltrate. So here which substance is collected? Ultrafiltrate, or which is said to be primary urine, जो किसके क्रॉस फिल्टर होके आ रहा है? द ब्लड कैपिलरीज, द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज दैट इज लोकेटेड या दैट इज पार्ट ऑफ ग्लोमेरुलस. तो नाउ फर्स्ट कम ओवर द फिल्ट्रेशन एपरेटस, रीनल एपरेटस या किसके क्रॉस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है. नाउ कम ओवर द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कि एक्चुअल में किसके अक्रॉस फिल्ट्रेशन होती है. तो फिल्ट्रेशन टेक प्लेस अक्रॉस द एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज दैट इज अ पार्ट ऑफ ग्लोमेरुलस. Second is the visceral layer of Bowman capsule which is composed of podocyte, and the third part is the basement membrane present in between these two layers. तो glomerulus और filtration membrane which is the site of ultrafiltration, write down here, which is the site of ultrafiltration. जहाँ पे ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है. तो दिस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन इज composed of three layers. First of all, I draw the structure and then I will explain here. Three layers कौन कौन सी हैं बेटा? First of all, the endothelium of blood capillaries. तो I represent it here with red pen. These are the endothelium of blood capillaries. Simply जैसे हमने पढ़ा था endothelium of blood capillaries, इस तरह का बनाया था हमने जब बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में पढ़ा था. तो आई सिंपली रिप्रेजेंट विथ क्रॉस सेक्शन. दिस इज द एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज एंड द स्पेस बिटवीन ब्लड कैपिलरी इज सेड टू बी फेनेस्ट्री. एंड द second is the basement membrane of glomerulus which is composed of collagen fiber and proteoglycan, matrix of proteoglycans. This is the basement membrane which kept the surface moist and help in better filtration or exchange. And the third one is podocyte cell. These are the podocyte cell. Here I represent with blue color. These are the podocyte cell or the visceral layer of Bowman capsule. Podocyte means foot cell having pseudopodia or foot-like appendages, extra outgrowth. Simply podocyte, pseudopodia like extension. These are the three membrane across which filtration take place. तो जो भी नाइट्रोजिनस रिच ब्लड आता है, नाइट्रोजन कंटेंट, अदर सॉल्ट कंटेंट, ग्लूकोज कंटेंट, दैट इज फिल्टर्ड एंड कम इनटू द ल्यूमेन ऑफ बॉमन कैप्सूल. जो फिल्टर होके कहाँ आ जाता है बेटा? सिंपल यदि मैं कहूँ कि सिंपल जो फिल्ट्रेट है वो इसके अक्रॉस जो वेस्ट है, नाइट्रोजिनस वेस्ट, इट इज़ कलेक्टेड इन द ल्यूमेन ऑफ बॉमन कैप्सूल. तो हाई सिंपली जो यहाँ पे ये जो आपका डिटेल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी को मैं और फर्दर डिटेल व्यू दिखा रही हूँ. दिस इज़ द डिटेल्ड व्यू ऑफ बॉमन कैप्सूल, अल्ट्रा व्यू, एंड दिस इज़ द डिटेल्ड और अल्ट्रा व्यू ऑफ फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन. तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ नेट. तो यू मस्ट फोकस ओवर कि कितने मेम्ब्रेन के क्रॉस फिल्ट्रेशन होती है ब्लड की. नाइट्रोजिनस रिच वेस्ट जो है इट कम ओवर द ल्यूमेन ऑफ बॉमन कैप्सूल. तो थ्री मेम्ब्रेन, फर्स्ट वन इज द एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी. दिस इज द एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी. एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस. Second one is the basement membrane of glomerulus. And third one is the visceral layer. Visceral is the innermost layer, parietal is the outermost layer. Visceral layer of Bowman's capsule. Clear? And this visceral layer is composed of podocyte cell. कौन से सेल होते हैं? Podocyte. And in between podocyte a small pore is present which is said to be slit pore, which favor in ultrafiltration. And again here you notice down some depression or space is present between endothelium of blood capillaries. कुछ space होता है blood capillaries के बीच में, and that space or depression is said to be fenestrine.
So what is fenestrine here? How can you define fenestrine? Fenestrine is the space, depression in between blood capillaries of glomerulus. So here fenestrine, high pressure zone, and the basement membrane of glomerulus which favor more and more ultrafiltration. That's why the structure is said to be filtration apparatus. तो ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? Filtration apparatus. Again I recap here. The innermost is the endothelium of blood capillary, and the space between the blood capillaries is said to be fenestrine, and the in between fenestrine and visceral layer of Bowman capsule a basement membrane is present. And write down the composition of basement membrane. Basement membrane is composed of every epithelial lining is based over basement membrane. Basement membrane is composed of collagen fiber and proteoglycan. फिब्रिल. तो ये इससे मिलके बना है बेटा. तो दिस इज द सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन. अब यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आ गई और सारा का सारा जो यूरिनरी फिल्ट्रेट है, प्राइमरी यूरिन है, इट इज कलेक्टेड इन द ल्यूमेन ऑफ Bowman capsule, and that Bowman capsule ultimate continue into a tubular part, that is PCT. तो अब आ जाते हैं PCT के ऊपर कि PCT किससे मिलके बना है. तो दिस इज द सिंपल Pulpygian body or renal corpuscle, which is the first part of nephron. Now come over the tubular part of the nephron. Now come over the tubular part of nephron. I already discussed tubular part is composed of PCT, loop of Henle, DCT and collecting duct. So first of all, the urinary filtrate or ultrafiltrate that is collected in the lumen of Bowman capsule. This urinary filtrate or primary urine goes into a highly convoluted tubule, and that tubule is said to be PCT, proximal convoluted tubule. Now the come over the histology of PCT कि PCT किससे मिलके बना है and what is the role of PCT in urine formation and how the active absorption take place in this part. So first PCT, proximal convoluted tubule. Proximal का मतलब पास में, proximity. Convoluted tubule. The urinary filtrate or here ultrafiltrate or primary urine collected in the lumen of Bowman capsule. जो ल्यूमेन ऑफ Bowman कैप्सूल में इकट्ठा हुआ था, the urinary filtrate collected in the lumen of Bowman capsule entered into PCT. तो नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ PCT एंड PCT किस चीज़ से मिलके बना है. तो जो ये आपको PCT की लेयर दिख रही है बेटा, दिस PCT, इसकी कंपोजिशन के ऊपर नेट में क्वेश्चन आता है, तो राइट डाउन. PCT इज कंपोज्ड ऑफ ब्रश बॉर्डर cuboidal epithelium. Brush border cuboidal epithelium that consists of number of microvilli, and many mitochondria. ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो इसके स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन करते हैं और फंक्शन को भी एक्सप्लेन करते हैं. ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम कैसे होते हैं, इस तरह की कुछ इनकी हिस्टोलॉजी होती है बेटा. नंबर ऑफ माइक्रोविलाई इज प्रेजेंट ओवर देयर सरफेस विथ लार्ज न्यूक्लियस एंड नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया.
What is the role of mitochondria here? To generate more and more energy for the active absorption of electrolytes, glucose, amino acids from primary urine or send it back to the ब्लड सर्कुलेशन. वापस इसको कहाँ भेजना? ब्लड सर्कुलेशन में. तो दीज आर द नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ओवर द सरफेस और ब्रश बॉर्डर एंड दिस स्ट्रक्चर इज सेड टू बी माइक्रोविलाई. ब्रश बॉर्डर, ब्रश जैसे इसका बॉर्डर दिखाई देता है एंड दिस स्ट्रक्चर इज सेड टू बी माइक्रोविलाई विच इंक्रीज एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया को बढ़ा देती है. तो व्हाट इज द रोल ऑफ माइक्रोविलाई हेयर? माइक्रोविलाई increases manifold absorption of electrolytes, which electrolytes mainly sodium ion, chloride ion, potassium ion, etc. Glucose, 100% glucose absorb here. जो भी फिल्ट्रेट यहाँ आया है वापस से सारा का सारा जो ग्लूकोज आया है, अमीनो एसिड्स आई हैं या कोई सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, क्लोराइड आयन है, वो वापस से कहाँ जाना चाहिए? ब्लड के अंदर, क्योंकि हमें यूरिन के थ्रू उसको एक्सक्रीट नहीं करना. दीज आर द यूजफुल मटेरियल है अपनी बॉडी में. हमें सिर्फ किसको बाहर निकालना है? एक्सक्रीटरी नाइट्रोजिनस वेस्ट को. तो वापस से इसको सेंट्रल सर्कुलेशन में सेंड बैक करना है. तो पीसीटी की जो हिस्टोलॉजी आप देखें तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ माइक्रोविलाई, जो सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, बहुत तेज़ी से एब्जॉर्प्शन कराती है. अब हमें 100% एब्जॉर्ब कराना है सब्सटेंस को, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एब्जॉर्ब कराना, तो वी नीड कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एटीपी. दैट्स व्हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन दिस क्यूबॉइडल एपिथेलियम. तो यू मस्ट नोट द शेप. क्यूबॉइडल कैसा सरफेस होता है? ब्रश बॉर्डर. नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्यों होते हैं? टू जनरेट मोर एंड मोर एटीपी. तो इट इंक्रीज एब्जॉर्प्शन मैनीफोल्ड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 100% ग्लूकोज, 100% amino acids etc. from urinary filtrate or primary urine or glomerular filtrate. It is technically said to be glomerular filtrate क्योंकि ये filtrate किसके क्रॉस filtered out हुआ है? glomerulus. That's why it is said to be glomerular filtrate. From urinary filtrate to blood. Third point you note down here, it is associated with active absorption, that is against concentration gradient. So there is constant need of ATP. That's why number of mitochondria is present in PCT. तो PCT is mainly associated with absorption of glucose ions. तो इस एरिया में mainly किसकी absorption होती है बेटा? Electrolytes की, glucose की, amino acids की. That is sent back to the central blood circulation. वापस से blood में भेज देना और सिर्फ urinary filtrate में आगे किसको propel करना? सिर्फ nitrogenous rich blood को. These are the important function of PCT. Now this PCT open into loop of Henle. कि कैसा होता है loop of Henle? Now PCT open into loop of Henle. Loop of Henle कैसी एक्सटेंशन देखी बेटा आपने? लूप जो ओपन होती है फर्दर डिसेंडिंग लिम्ब ओपन इनटू असेंडिंग लिम्ब अल्टीमेटली टू DCT. तो डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब की यदि हम हिस्टोलॉजी देखें तो डिसेंडिंग लिम्ब इज लाइंड विथ सिंपल स्क्वैमस epithelium, whereas ascending limb is lined with cuboidal epithelium. This descending limb is comparatively thinner than the ascending limb, whereas the ascending limb is comparatively thicker, थोड़ी सी मोटी होती है, comparatively thicker than the descending limb. This descending limb PCT में किसकी एब्जॉर्प्शन हुई है बेटा? रीअब्जॉर्प्शन किसकी हुई है? मेनली इलेक्ट्रोलाइट्स की.
तो ऑल्टरनेट याद करने का तरीका बता दूं, पीसीटी में किसकी हुई, इलेक्ट्रोलाइट, देन वाटर, देन इलेक्ट्रोलाइट, देन वाटर, इस तरह की कुछ टर्मिनोलॉजी हम जस्ट रिकैप करने के लिए यूज़ करते हैं। तो पीसीटी इज मेनली एसोसिएटेड विथ एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड अदर important metabolites also here. Descending limb is impermeable, it is highly permeable to water, highly permeable to water and impermeable to electrolytes, whereas the ascending limb associated it is permeable to electrolytes. अपोजिट होते हैं ये, permeable to electrolytes and impermeable to water, impermeable to water. Hence this descending limb help in reabsorption of water. रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मतलब वापस से वाटर को कहाँ भेजना है, ब्लड में. एंड वेयर एज असेंडिंग लिम्ब एसोसिएटेड विथ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. हेयर मेनली विच इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम एंड पोटेशियम. पीसीटी में मेनली थे सोडियम एंड क्लोराइड और असेंडिंग लिम्ब में मेनली कौन से हैं बेटा, सोडियम एंड पोटेशियम. अगेन आई रिकैप हियर, पीसीटी फाइनली ओपन इनटू अ लूप लाइक स्ट्रक्चर एंड दैट लूप लाइक स्ट्रक्चर इज सेड टू बी लूप ऑफ हेनेली. हेनेली एक साइंटिस्ट का नाम था. जो ट्यूब नीचे की तरफ आ रही है दैट इज डिसेंडिंग और जो ऊपर जा रही है उसको असेंडिंग बोला. डिफरेंस क्या नजर आया, डिसेंडिंग इज कॉम्पेरेटिवली थिनर एंड लाइंड विथ स्क्वेमस एपिथेलियम वेयर एज असेंडिंग लिम्ब इज लाइंड विथ क्यूबॉइडल एपिथेलियम. इसका मेन काम किसकी रीअब्जॉर्प्शन कराना है बेटा, वाटर की, वेयर एज असेंडिंग लिम्ब एसोसिएटेड विथ एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. नाउ कम ओवर डीसीटी. डीसीटी क्या होती है और किसकी रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है. Now loop of Henle, that is ascending part further convoluted to form DCT, distal convoluted tubule, that is lined with cuboidal epithelium but not a brush border. ये ध्यान रहे आपको, both PCT and DCT are lined with cuboidal epithelium, but in PCT brush border epithelium number of microvilli because it is actively participate in absorption of electrolyte, glucose, amino acid. So it is lined with cuboidal epithelium with few microvilli. You must write down here no brush border. No brush border epithelium means the number of microvilli is comparatively lesser in DCT region. DCT is associated with absorption of electrolytes along with small amount of water. And this DCT finally open into collecting duct. It finally open into collecting duct. किस में ओपन हो गई बेटा, कलेक्टिंग डक्ट में. तो लास्ट ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज सेड टू बी कलेक्टिंग डक्ट. क्या होती है कलेक्टिंग डक्ट और अल्टीमेट कैसे यूरिन को कंडक्ट करती है. तो कलेक्टिंग डक्ट इज द लास्ट टर्मिनल पार्ट, इट इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन और एंड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन and it is lined with columnar epithelium. It is lined with mainly columnar epithelium along with some cuboidal cell. Clear? With few microvilli also, here the maximally water reabsorb and urine is highly concentrated
associated with reabsorption of water to make urine highly concentrated. Associated with reabsorption of water. Reabsorption of water to make urine, to make final urine which is mainly concentrated or rich in urea. Rich in urea and free from electrolytes, glucose, amino acid. जो भी यूजफुल सब्सटेंस थे वो रीअब्जॉर्ब हो गए, जो मैं आपको आगे यूरोपोइसिस में एक्सप्लेन करूंगी. तो दीज आर द ट्यूबुलर पार्ट. एंड कलेक्टिंग डक्ट, नंबर ऑफ कलेक्टिंग डक्ट joined to form duct of Bellini. Last write down here, nephron is completed, but you can write down number of collecting duct joined to form duct of Bellini, which extend into renal papilla. रीनल पेपिला मैंने आपको एक्सप्लेन किया था मेडुलरी पिरामिड में, विच इज़ द नैरोअर पार्ट ऑफ रीनल मेडुला और मेडुलरी पिरामिड. तो पेपिला फर्दर यूरिन को कंडक्ट करता है. तो दिस इज द सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन ऑफ नेफ्रॉन. नेफ्रॉन इज कंपोज्ड ऑफ मेनली टू पार्ट, बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस कंस्टिट्यूट टुगेदर फॉर्म माल्पिगियन बॉडी और रीनल कॉर्पुसेस, एंड द सेकेंड पार्ट इज द ट्यूबुलर पार्ट. द मोस्ट फ्रीक्वेंट आस्किंग क्वेश्चन ऑफ दिस सेगमेंट कि कौन सा पार्ट किस लेयर से मिलके बना है, किसमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, किसमें कॉल्यूमनर एपिथेलियम है और क्या इनका मेजर रोल है. तो ये होप्स आपको क्लियर होंगे. फेनेस्ट्री क्या होते हैं, पोडोसाइट्स क्या होते हैं, प्लीज़ उनके ऊपर कुछ स्पेशलाइज्ड टर्म जो हमने आज के सेगमेंट में डिस्कस किया है उसके ऊपर फोकस कीजिएगा. नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे रीनल ब्लड सप्लाई कि किस तरह से रीअब्जॉर्प्शन होती है एंड हाउ किडनी इज सप्लाइड विथ रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन एंड हाउ इट एंटर और एग्जिट फ्रॉम किडनी. Thank you so much.